प्रभाव से आमेर नरेश पृथ्वीराज को अपना शिष्य बनाया। बालाबाई उनकी धर्म पत्नी थी रानी, और वे पहले से ही स्वामी जी की शिष्या थी। आगे श्री स्वामी कृष्णदास परिहारी जी के शिष्यों का नाम श्री नाभा गोस्वामी जी ले रहे हैं। परिहारी प्रसाद ते शिष्य सबई भय पार कर। परिहारी प्रसाद थे, श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज के प्रसाद से, प्रसाद माने अनुग्रह कृपा, प्रसादस्तु प्रसन्नता, उनकी कृपा उनके आशीर्वाद से परिहारी प्रसाद ते शिष्य सबई भय पार कर। सभी शिष्य पार कर भय, पार कर अर्थात भव से पार करने वाले हुए। जीवों को भव से पार करने वाले हुए। भव सागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण। संतों के चरण ही भवसागर से पार होने के लिए नौका है। नाम है श्री किल्ह अगर केवल चरण व्रत हठी नारायण। श्री किल्ह जी, श्री अग्रदास जी महाराज, श्री किल्हदास जी महाराज, श्री अग्रदास जी महाराज। केवल, केवल का अर्थ यहाँ पर है श्री कुबा जी महाराज। इनकी कथा आगे प्रस्तुत की जाएगी। श्री स्वामी किल्ह जी, श्री स्वामी अग्रदास जी, श्री स्वामी किल्ह जी। केवल जी, केवल माने कुबा जी। श्री चरणदास जी, श्री व्रत हठीदास जी, श्री नारायण दास जी, श्री सूरजदास जी। पुरुषाम माने पुरुषोत्तम दास जी, पृथुदास जी, त्रिपुरदास जी, हरिदास जी। ये सब भक्ति पारायण हुए। श्री पद्मनाभ जी, श्री गोपाल दास जी, श्री टेक राम जी, श्री टीला जी, श्री गदाधर दास जी, श्री देवादास जी जो देवा पंडा, श्री हेमदास जी, श्री कल्याण दास जी, और गंगा जी के समान श्री गंगा बाई जी, श्री गंगादासी जी, विष्णुदास जी और कन्हरदास जी, श्री रंगा राम जी, श्री चांदन जी और श्री सबरी जी। ये सब गोविंद पर, गोविंद पर माने भगवान में अनुरक्त हुए, सब भक्ति पारायण हुए। वैसे श्री किल्ह, अगर और केवल की कथा आगे कही जाएगी। श्री चरणदास जी महाराज का नियम था संतों का चरणोदक लेना। श्री चरणदास जी का जथा नाम तथा उनमें गुण था, वे अपने आप को संतों के चरण के दास मानते थे। श्री परिहारी जी महाराज के शिष्य थे, तो श्री चरणदास जी महाराज सभी संतों के चरणोदक लिया करते थे। एक दिन एक ऐसे संत जी मिले जो विकलांग थे। वे बड़े संकुचित हो रहे थे, बड़े लज्जित हो रहे थे, लेकिन इनका नियम था, इन्होंने कहा हम तो चरणोदक लेंगे महाराज। परिणाम यह हुआ कि श्री चरणदास जी महाराज के संस्पर्श से, चरण धोने से, स्पर्श होने से उनके पांव ठीक हो गए। वो उनके पांव ठीक हो गए, वे तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मेरे पांव ठीक हो गए, इसलिए इसी पांव से चल करके मैं सभी तीर्थों में जाऊंगा। क्योंकि उनके मन में कभी कभी इस बात को लेकर के क्लेश होता था कि भगवान मेरे पांव को ठीक रखे होते तो मैं गाड़ी वाहन से तीर्थ यात्रा नहीं करता,
मैं पैदल यात्रा करता। और भगवान की कृपा हुई, श्री चरणदास जी के स्पर्श से इनके पांव ठीक हो गए, तो इन्होंने पद यात्रा की और दर्शन किया सभी तीर्थों में। इस प्रकार से श्री चरणदास जी महाराज की प्रसिद्धि हुई है। श्री हठी जी और श्री नारायण दास जी, श्री राम रसिकावली में इन दोनों के अलग अलग नाम लिए गए हैं। श्री नारायण दास जी के बारे में यह कहा गया है, पहले सुनिए हठी जी के। श्री हठी दास जी, इनका जन्म हुआ था इटावा जिले के एक गांव में। पिताजी का नाम श्री जय नारायण और माताजी का नाम श्री गंगा जी था। इन दोनों ब्राह्मण दंपति ने पुत्र प्राप्ति हेतु तो श्री बद्री नारायण भगवान के धाम में जाकर के उनकी उपासना किया था और उन्हीं की कृपा से इनको पुत्र प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्होंने नाम रखा था नारायण। और इनका जब जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे, बल्कि बीज मंत्र रांग शब्द का उच्चारण किए थे। तो श्री हठी नारायण दास जी, हठी नारायण दास जी के बारे में ऐसा वर्णन है, हठ करी नारायण भक्त जोगी शुभ गुण धाम, बिन नारायण नाम पुकारे मुख सो वाक्य न कबहु उचारे। इनका नियम था क्या, हमेशा भगवान के मुख नाम से उच्चारण करना हट कर लिए थे। मैं तो भगवान का नाम लिया करूंगा। जब कोई दूसरा नाम लेता था तब वे जल पीते थे, भोजन लेते थे, स्नान आदि करते थे। यदि कोई नहीं लेने वाला हो तो वहां अपना नाम लेते थे और कुछ बोलते नहीं थे। तो लोग जान गए कि जब भगवान का नाम लो तभी ये उतने समय में खाएंगे पिएंगे ना, तो फिर इसके बाद भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे। घूमते घूमते विचरण करते करते चले गए गुजरात प्रांत में, नडियाद क्षेत्र में। गुजरात के नडियाद में चले गए। वहां भी जाकर के श्री राम नाम में अनुरक्त हो गए, नामानुरागी हो गए। वहीं पर पास में एक और गांव था जिसका नाम था बसु गांव। वहां एक तांत्रिक रहता था और उसने तंत्र मंत्र से श्री हठी नारायण दास जी के भजन को भंग करना चाहा, लेकिन उसमें जब वह सफल नहीं हुआ तो वह फिर श्री हठी नारायण दास जी का शिष्य बन गया और सब सौंप करके वह तांत्रिक चला गया एकांत में भजन करने के लिए। ऐसे श्री हठी नारायण दास जी महाराज का प्रभाव है। विचरण करते हुए पंजाब में आए। वहां पर राजा के हृदय में भक्ति सृजन करने के लिए वहीं पर भजन करने लगे। अच्छा, नाम जपते जपते ऐसे उन्मत्त हो जाते थे कि कुछ लोग कहते कि आप भांग तो नहीं पीते हैं, तो कहते हाँ हाँ हम भांगे पीते हैं, पर लौकिक भांग नहीं पीते हैं, भगवान के नाम का भांग पीते हैं। राजा के मन में संदेह हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जिस प्रकार से नशा में उन्मत्त रहते हैं। उन्होंने बुलाया और इनके लिए भांग घोटवाया। भांग घोटा जाता है, इस बात को ब्रजवासी चौबे लोग जानते हैं। भांग घोटते हैं और उस भांग में इन्होंने धतूर के बीज मिलवा दिया।
धतूर ज्यादा ही घातक होता है। यदि जो कभी नशा न लिया हो, भांग धतूर के बीज खा ले, तो वह मृत्यु के अलावा, उसके अलावा और उसके कोई उपाय नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने इनके भांग में धतूर का बीज मिलवा दिया, लेकिन नाम के प्रभाव से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये नाम में उन्मत्त ऐसे बने रह गए, नाम लेते रह गए, कीर्तन करते रह गए। तब राजा ने दुष्टता की पराकाष्ठा पर पहुंच करके इनके भोजन में विष मिला दिया। वो भी पा गए और जहर का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब राजा की आंखें खुली और उसने माना कि ये तो साक्षात शंकर जी हैं। इतना जहर पचाने की क्षमता तो केवल श्री शंकर जी में है, क्योंकि मैंने इनको भांग में धतूरा मिलाया, अलग से जहर दिया, इसके बाद भी वे वैसे ही नाम जपते हैं, कथा गाते हैं। ज्यों के त्यों बाचत कथा सिंहासन आसीन, विष प्रभाव व्याप्यो नहीं भेल जित मतीन। परे चरण कही शंभु हैं हठि नारायण देव, व्यापी रही महिमा जगत जस गावत नर देश। सब लोग जस गाने लगे। ऐसे हठि नारायण दास जी की कथा है। और एक नारायण दास जी और हुए, उनके बारे में परिचय ये दिया गया है कि वे मानसी सेवा बहुत श्रद्धा और भाव के साथ करते थे। मानसी सेवा इनकी सिद्ध थी। एक बार जा रहे थे बद्रीनाथ, रास्ते में इस प्रकार से वह पुल बनाया गया था, लकड़ी का पुल। पुल छोटा था, जाने वाले लोग ज्यादा थे और उस पर बड़ी सावधानी से लोग चल भी रहे थे। तो श्री नारायण दास जी ने मानसी सेवा उपरांत मन से ही पुल पर पार होने का निश्चय किया। तो आंख बंद किए, मानसी भाव में, मानसिक भाव में ही पुल से पार होने लगे, पुल के उस पार चले गए। तो जिन लोगों ने बाबा जी समझ के इनको पीछे कर दिया, जाओ पीछे जाओ, बाद में आना, उन लोगों ने देखा तो आगे आ गए। कैसे आ गए? तब सबने माना कि बाबा बहुत बड़े भजनानंदी हैं। ऐसे श्री नारायण दास जी की कथा है। और सूरज दास नाम के एक भक्त हुए हैं, इनके शिष्य पयारी जी महाराज के। इनका नियम था, नित्य मध्याह्न काल में सूर्य भगवान जब आते थे, तब भगवान सूर्य की पूजा करके और इस भावना से कि सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। श्री राम स्तव राज में लिखा है कि सूर्य में भगवान श्री सीताराम जी विराजित रहते हैं, इसीलिए सूर्य में इतनी चमक है, सूर्य का इतना प्रकाश है। सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम। तो इनका नियम था श्री सूरजदास जी का कि जब मध्य आकाश में सूर्य आएंगे तब उनकी पूजा करेंगे, भगवान श्री सीताराम जी को भोग लगा के तब प्रसाद पाएंगे, फिर संतों के साथ प्रसाद पाएंगे। ये उनका नियम था। बादलों का समय था, इस प्रकार से बादल छाया हुआ था कि लोगों के मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि आज तो श्री सूरजदास जी का नियम भंग हो जाएगा, क्योंकि बादल बहुत घना है, गंभीर बादल है और वर्षा भी हो रही है। कैसे बादल छटेंगे, कैसे सूर्य भगवान दिखेंगे? तो इन्होंने यह सोचा कि हम ना पावे चलेगा, लेकिन संत लोग भूखे रह जाएंगे, तब क्या होगा? तो अपने कमरे में ही भजन करके और पूजा की थाल सजा करके बाहर निकले। तो संतों ने देखा ये क्या करने जा रहे हैं। जैसे बाहर आए और थाल जैसे रखा उन्होंने भूमि पर, वैसे ही बादल को चीर करके भगवान सूर्य सामने दिखाई देने लगे। इन्होंने पूजन किया, भोग लगाया और इसके बाद फिर बादल ने सूर्य को ढक दिया। तब सब लोगों ने माना कि सचमुच ये सूरजदास ही हैं।
सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम, ऐसी निष्ठा इनकी थी। और पयहारी के शिष्य सुहाए, भारत भूमि घूमि जस गाये। श्री पयहारी जी महाराज के 16 शिष्यों की एक जमात चलती थी। 16 शिष्यों की जमात चलती थी। खोडस श्री टीला के साथा, बिचरी गए बहु लोग सनाथा। बद्री नारायण मग जाही, एक ठौर सोए निसिमाही। बद्रीनाथ की यात्रा किए थे, पैदल सब जा रहे थे 16 संत। एक जगह रास्ते में विश्राम कर रहे थे, सब सो गए। दैव योग से बड़ी तेज से आंधी आई, और आंधी आई तो नीचे की धूली ऊपर की ओर उठी। ये संतों के चरण रज हैं। अब जब आंधी से ये धूली ऊपर उठी, ये चरण रज ऊपर गए, तो उस वृक्ष के ऊपर 16,000 की संख्या में प्रेत रहते थे। 16,000 की संख्या में प्रेत रहते थे। इन सब पर जाकर के धूली पड़ी, चरण धूली पड़ी। फिर सब प्रेतत्व से मुक्त होकर के दिव्य शरीर धारण करके सब आए इनके पास, वंदन प्रणाम किए, स्तुति करके सब अपने धाम चले गए, भगवान के धाम सब चले गए, मुक्त हो गए। फिर तो सबको समझ में आ गया कि भाई ये महात्मा बड़े महापुरुष हैं, इनके चरण रज के प्रभाव से प्रेतों का उद्धार हो गया। ये 16 संत बड़े निष्किंचन थे, कुछ अपने पास नहीं रखते थे। विचरण करते करते सांभर की मेला में जाने लगे। सांभर के मेला में जाने लगे तो नौका पर बैठ गए। 16 संत नौका में बैठ गए। नौका में बैठ गए तो नदी के मध्य में नाविक ने, केवट ने नौका को रोक दिया और कहा सुनो सब लोग पैसा निकालो, सब किराया निकालो तब पार करेंगे। तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपना किराया दिया, लेकिन संतों के पास कुछ नहीं है। इन संतों ने कहा भाई हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं, हम लोग कुछ रखते नहीं है। अरे तुम हमें पार करो, तुम्हें भगवान पार करेंगे भव से। कहा नहीं नहीं महाराज, हमारी रोजी रोटी की बात है, परिवार हमारा कैसे चलेगा, सुनिए, या तो आप कुछ दीजिए, नहीं तो आपको फिर ले जाकर उसी पार उतार देंगे जहाँ से लेकर चले थे। तो संतों ने कहा वहाँ लेकर जाओगे फिर आओगे तुमको कष्ट होगा, एक काम करो हम यहीं उतर जाते हैं। कहा नहीं नहीं महाराज, यहाँ बीच मझधार में कैसे उतरिएगा। कहा नहीं अभी हम उतर जाते हैं। ऐसा कह करके एक साधु उसमें से अपना पांव बाहर किए तो तुरंत उस धार में से रेत का वो दिखने लगा, रेत का ढेर, और देखते देखते वह सूखा स्थान हो गया और वह टापू जैसे दिखने लगा, बिल्कुल सूखी जगह है, सूखा स्थान है। फिर 16 संत वहां उतर गए, सब उतर गए। कहा भैया तो अपने नौका लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, अब हम नौका लेकर नहीं जाएंगे, अब आपको नौका पर बिठा करके उस पार करेंगे, हम अपने घर ले जाएंगे आपको, क्योंकि हमें मालूम है नित्य नौका चलाते हैं, यहां पानी की गहराई क्या है हमको मालूम है, यहां उस लग्गी से पार नहीं मिलता है, था नहीं मिलता है। हम लोग इसे यूं ही पतवार के सहारे पार करते नौका, और आप लोगों ने अपना चरण क्या रखा, यहां तो यह स्थान सूखा हो गया, नौका भी रुक गई, और देखते देखते हमने ये देखा कि यह टापू हो गया, बिल्कुल सूखी रेत। इसीलिए महाराज अब आप चलिए हमारे घर। तो संत संत होते हैं सरल हृदय का, ठीक है। फिर सबको नौका में बैठा करके पार किए, अपने घर लाए। श्री गणेशदास जी महाराज कहते हैं, काहू पैनिक सी नहीं पाई, नौका पार नहीं ले जई हो, जो पै उतराई नहीं पई हो, सुनी
बिच धार बारी पर उतरे 16 थल ज्यों जल पे डगरे। स्वामी श्री गणेशदास जी कहते बालू की रेत ही नहीं बल्कि पानी पर ही वहीं बिछड़ने लगे। ये उनका भाव है। टीकाकारों ने कहा कि बालू ऊपर आ गया और श्री गणेशदास जी कहते हो तो जल पर सुखी की तरह घूमने लगे। और लख के वट कठोर दुख पायो दीन भयो मन में पछितायो करी बहु अनुनय विनय चढ़ाई आदर बहुत कियो घर लाई सकल देश वैष्णव भा पावन संत चरित अति सुखद सुहावन। ऐसे श्री पयहारी जी महाराज के 16 जो सिद्ध संत थे उनकी जमात चलती थी और उन संतों ने सबको कल्याण किया है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।